अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशाबदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से कि इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर है। इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मुतालबात शहाना, लेकिन काम टकेगा नहीं। 200 अरब की सालाना सब्सिडी चाहिए लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। के इलेक्ट्रिक ने नाअहली की तमाम हदें पार कर दी। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की अकास बन गई। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा न कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज है। अलजमीह ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया। 2019 के बाद से अलजमीह ग्रुप 9% शेयर के साथ के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। बद इंतजामी और नाअहली की वजह से हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने के इलेक्ट्रिक से शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की। अलजमी ग्रुप SECP को शेयर होल्डर्स की तफसीलात देने से गुरेज करता रहा। तफसीलात न देने की वजह भी सामने आ गई। तफसीलात इसलिए शेयर नहीं की गई कि अलजमी ग्रुप के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 9% का शेयर होल्डर है। शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 से कराची इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। अलजमी ग्रुप की अदब दिलचस्पी की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने की कोशिशें तर्क कर दी। कराची इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी का भी ढिंढोरा पीटा गया। के इलेक्ट्रिक में बैरूनी सरमायाकारी कंपनी के अक्सरियती शेयर्स का गलत तासुर भी दिया गया। MQM रहनुमा हसन साबिक ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नाअहल करार दे दिया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि उनको तो एहतजाज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माह बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी जाती है। नाअहल इदारे के मुआहदे पर नजरसानी की ज़रूरत है। KMC के चार्जेस भी के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जा रहे हैं। कराची वालों से बिजली की मद में इजाफी सरचार्जेस लिए जाते हैं। के इलेक्ट्रिक की नाअहली तो 2004 से ही जब सामने आ गई थी, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ और KESC को खरीदा था और उसके बाद इस शहर से तांबे को चोरी किया गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM, उसके बावजूद इसकी किसी भी इंतजामिया पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 1 महीने का बिल अगर किसी शहरी किसी मजबूरी के तहत अदा ना कर सके तो उसके घर की बिजली काट दी जाती है। सैकड़ों के तादाद में लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है। लोगों के साथ जो बिजली की मद में इजाफी सरचार्जेस लिए जाते हैं, तमाम एक्स्ट्रा चार्ज। यहाँ तो जुल्म ये भी हो रहा है कि जो KMC के चार्जेस है वो भी के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ TV की लाइसेंस फीस जो है वो बिजली के बिलों के अंदर लग के आती है। मसाजिद को भी TV का लाइसेंस फीस जो है वो इशू की जाती है। के इलेक्ट्रिक पब्लिक सेक्टर में बिजली पैदा करने वालों का सबसे बड़ा माफिया है। के इलेक्ट्रिक बिजली पैदा नहीं कर रही लेकिन हुकूमत सब्सिडी दे रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुरम जफर ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में बोले कि निचकारे के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अवाम से किए गए वादे झूठे थे। कि इलेक्ट्रिक अवाम के लिए अजाब बनी हुई है। कहा जाता है कि 68 बिलियन रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है, जो बिजली पैदा नहीं कर रहा लेकिन उसको हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। और कौम से ये वादे किए गए थे निचकारी करते हुए, प्राइवेटाइज करते हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। ये सारे झूठे वादे थे जो वादे किए गए और आज के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए अजाब बना हुआ है। उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि आप फिर ये कहते हैं कि 68 बिलियन रुपए उन लोगों से रिकवर किए जाएंगे कि जो ऑलरेडी जो सार्फिन पैसे अदा करते हैं बिजली के बिलों के। और ये 68 बिलियन रुपए किस चीज के हैं? ये 68 बिलियन रुपए के इलेक्ट्रिक ये कहती है, ये नेपरा के अंदर दरखास्त ने जमा कराई है कि कराची के अंदर जहाँ बिजली चोरी होती है और जहाँ जो है वो कुंडा लगा हुआ है, जहाँ बिल अदा नहीं किए जाते, वो रकम 68 बिलियन रुपए बनती है। इनका ये कहना है
इंसदादे पोलियो मुहिम की बात करें। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकतदारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। काश रवा साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरज़म है कि मुझसे पोलियो का खात्मा करेंगे। 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए ये अपनी भरपूर मेहनत बुरोकार लाएंगे। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। इस मौके के ऊपर I'd like to appreciate the efforts of WHO rep Dr. Lou and Abdullah Fadel from UNICEF and Marisa Khorkum, team member of Polio, Dr. Yodit and Madam Juliane Barungi, and of course Madam Dania Maria Peraga. Thank you very much for your wonderful support. बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। पीटीआई वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड को लाए। वफाकी वजीर इत्तलात तताड़ का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शरह सूद नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। की गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं अपनी चोरी, अपने डाके को जस्टिफाई करने के लिए, उसका जवाब पैदा करने के लिए कहते हैं जी हम तो सीरत पे चल रहे थे, सजा मिली। कोई खुदा का खौफ करो। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। हम कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। एक बार फिर कश्मीर की तहरीक मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मुज़फ़्फ़राबाद में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब। कहा कि हिंदुत्वा के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बज़ोर शमशेर आज़ादी हासिल करते हैं। कश्मीर का हिस्सा जहाद के ज़रिए आज़ाद कराया था, जहाद के ज़रिए ही आज़ाद होगा। को बात करवाना है। मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करे और कश्मीर की मुकम्मल तौर पर हक़ खुद राजियत के लिए काम करे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े और जिहाद करना पड़े। कि हम अखलाकी हिमायत भी करते हैं, हम सिफारती हिमायत भी करते हैं, हम सियासी हिमायत भी करते हैं, लेकिन कोई शहरत पर अगर इसी तरह पैर रखकर खड़ा रहेगा तो वो हमारी नजरियाती शहरत भी है, जोग्राफियाई शहरत भी है और माशी शहरत भी है। वहां पर डैम के डैम बनाता रहेगा तो फिर उसके बाद कश्मीरियों के हक खुद राजियत के लिए लड़ना भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे लिए जायज है। कश्मीरियों को तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम किया है। इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। भारत ये चाहता है कि इस कश्मीर पर कब्जा कर ले, नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, कराची में डाकू बेलगाम है। कोरंगी के इलाके में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से 55 साल अमीर खान जाँ बहक हो गया। रवा साल में डकैती मुजामत पर 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कराची डाकुओं के रहमो करम पर सफाक डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी मेहरान टाउन में मुलजिमान ने अंधाधुन फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल अमीर खान 7 बच्चों का बाप था और आबाई ताल्लुक पेशावर से था। इलाका मकीनों ने बताया कि मकतूल रात 7:30 बजे अपनी दुकान में मौजूद था कि 3 डाकू आए। मकतूल ने अपना असलहा निकाला तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज आई है तो हम जैसी भाग के आए। 3 डाकू थे, एक पैदल था और 2 बाइक में थे। जो 2 एक इस तरफ भागे और एक गली के इस तरफ भागा है।
तो हमने शोर वोर किया, लेकिन वो भाग गए। तो ये इधर पड़े हुए थे, हमने इन्हें उठाया, लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। ना एम्बुलेंस हमारे को टाइम पे मिल रही है, ना पुलिस टाइम पे आ रही है, हम क्या करें। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जैसे ही इलाके की बिजली जाती है तो डाकू पहुंच जाते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से वारदातें बढ़ गई हैं। अक्सर वारदातें होती हैं और डकैती की वारदातों में ज्यादातर रुझान जो है वो पाया जाता है। और उस वक्त रात की जब लाइट चली जाती है और उसके बाद जो है वो खासतौर पर होटल में बैठे हुए लोगों को भी लूट कर चले जाते हैं। वादा के बुनियाद पे कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है। आए दिन पहले भी बताया कि यहाँ इनके साथ ये दूसरी वारदात है और पीछे भी वारदात हुई, रात को भी इस वारदात के बाद फिर भी वारदात हुई। जर्मन कॉन्सुलेट कराची ने सजाया जर्मन विंटर बाजार, जहां जर्मनी के रिवायती खाने, कपड़े और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। रिपोर्ट करें मरियम हसन। रोशनियों के शहर में जर्मन सकाफत के रंग, जर्मन कौंसल खाने में सजा कदीम और रिवायती विंटर बाजार। बाजार में आए शहरियों ने कदीम और रिवायती जर्मन अशिया की खरीदारी के साथ अपने प्यारों के लिए तहाइफ भी लिए। कौंसल जनरल कराची डॉक्टर रॉडिगर लॉर्ड्स ने कहा, विंटर बाजार जर्मनी की सकाफत और कदीम रिवायात का हिस्सा है। Market is a German tradition. We have that in very many German cities, mostly before the end of the year. Here now we do it towards the beginning of the new year. It's an event where people come together. जर्मनी के रिवायती कपड़े, खाने और जर्मनी के मशहूर केक्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। जर्मन के मतलब क्यूजीन के तो दे रियली गुड एंड इस तरह के प्रिट्सल मिल रही है, हमें ऑथेंटिक बेकरी मिल रही है और सबसे बड़ी बात कि जर्मन मार्केट में हमारी प्रमोशन हो रही है। बेकिंग केक्स, मुझे ये बहुत स्टफ़ पसंद है तो यहाँ की बेकिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। रिस्पांस बहुत अच्छा है, जर्मन्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तानीज भी आ रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक फन फील्ड कार्निवल है। जर्मन कॉन्सुलेट कराची हर साल शहर में विंटर बाजार लगाकर कराची में जर्मनी की रिवायात और सकाफत को जिंदा रखता है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। कारोबार शकरगढ़ और जफरवाल एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। शहरी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम, जबकि देही इलाकों में हद निगाह 0 होकर रह गई है। मसीह जानते हैं नुमाइंदे शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ज़िला नारोवाल के मौसम की तो नारोवाल में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ और करतारपुर में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह जो है देही इलाकों में वो तकरीबन 0 होकर रह चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में हद निगाह 10 से 15 मीटर है, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइवर हजरात को जो है फोग लाइट्स के इस्तेमाल की तंबीह की जा रही है और दूसरी तरफ शहरियों को हदायत जारी की गई हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। नारोवाल और लाहौर जो मोटरवे है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जी, इसके साथ बुलेटिन से फिर इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।